Hello everyone. Today the topic of our discussion is related with the marketing process. आज का टॉपिक डिस्कशन का मार्केटिंग प्रोसेस को समझना कि मार्केटिंग प्रोसेस होता क्या है और वी विल डिस्कस ऑल डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस वन बाय वन। इससे पहले वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, और उसके बाद द सेकंड कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद मार्केटिंग इज द मार्केटिंग प्रोसेस। व्हेन वी डिस्कस मार्केटिंग प्रोसेस देयर आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। जब भी हम मार्केटिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। इनमें से पहले दो स्टेप्स को आज हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो अगले स्टेप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मार्केटिंग प्रोसेस, सबसे पहली बात, द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग प्रोसेस इज द अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। जो पहला कॉन्सेप्ट मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर आता है उसको कहते हैं अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। अब when we talking about the understand the marketplace and customer needs and wants, so there are some core concept related in it. First of all, customer needs क्या है, wants क्या है, मार्केट ऑफरिंग क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो पहला स्टेप के अंदर नीड्स। तो नीड्स की बात करेंगे तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। तो नीड्स के अंदर अगर हम देखें तो फिजिकल नीड्स भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल नीड्स। इन फिजिकल नीड्स फूड, क्लोथिंग, सेफ्टी इन्वॉल्व इन इट। तो फिजिकल नीड्स क्या होगी, नीड्स के अंदर पहला टाइप आ गई फिजिकल नीड्स की। तो फिजिकल नीड्स के अंदर आ गया फूड आपका, आ गया क्लोथिंग आपकी आ गई, आपकी सेफ्टी आ गई। दूसरी बात, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सोशल, तो सोशल नीड्स भी है। तो सोशल नीड्स से क्या होता है कि आपकी बिलोंगिंग दूसरे लोगों के साथ या आपकी बिलोंगिंग सोसाइटी के साथ या अफेक्शन सोसाइटी के साथ क्या है, उसको हम कहते हैं, ये भी एक नीड है। तो नीड्स के अंदर एक तो बात आ गई फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स के अंदर हमने रोटी कपड़ा मकान की बात कर ली। उसके बाद हमने दूसरी बार डिस्कस की, हमने सोशल नीड्स की। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द सोशल नीड, तो सोशल नीड्स के अंदर हमारे पास क्या चीजें आ गई, हमारे पास बिलोंगिंग आ गई, अफेक्शन आ गई। अगर हम वांट्स की बात करें तो वांट्स क्या चीज है, वांट्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज फ्रॉम दैट नीड्स टेक एज दे एज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। अगर आप किसी चीज की डिमांड करते हैं जो आपकी सोच है और आप कहते हैं जनाब कि हमें ये है, तो नीड से आगे अगर हम कन्वर्ट कर दें तो वो क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, वांट्स आ गई। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिमांड। अब डिमांड क्या होता है, डिमांड इज रिलेटेड विद द बाइंग पावर। तो नीड्स जो है उसके अंदर फिजिकल और सोशल नीड्स को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जब हमने वांट्स को डिस्कस किया तो हमने कहा जी वांट्स क्या होती है, वांट्स जो होती है फ्रॉम दैट नीड्स से हम लेते हैं, लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, उसको हम पर्सनैलिटी के अंदर या कल्चर के लिहाज से उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और तीसरी बात हमने क्या की, हमने की डिमांड। अब डिमांड्स क्या होती है, डिमांड की अगर हम बात करें तो वो बाइंग पावर के ऊपर आ जाती है। अगर एक बंदा किसी चीज को अफोर्ड कर सकता है या कोई चीज ले सकता है तो उसको हम कहते हैं ये बाइंग पावर है। तो उसको हम ये कहते हैं कि ये क्या हो गया, उसकी डिमांड होगी। तो उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस एंड द कस्टमर नीड एंड वांट के अंदर मार्केट ऑफरिंग आ गई। अब मार्केटिंग ऑफरिंग क्या होती है, मार्केटिंग ऑफरिंग आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई नीड और वांट। तो मार्केटिंग ऑफर क्या होती है, उसके अंदर देयर आर द डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्व। प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व होगी, आपकी आपकी सर्विसेज भी इन्वॉल्व होगी, आपका एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होगी। तो आपने इसकी बेस पर क्या करना है,
आपने अपने प्रोडक्ट से, आपने अपनी सर्विसेज से, आपने अपनी इंफॉर्मेशन से, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एट द एंड करना क्या है, आपने सेटिस्फाई करना है किसकी, कस्टमर की नीड्स को। आपने ऐसी चीजें ऑफर करनी है जो कस्टमर के डिमांड के मुताबिक हो। आपने ऐसी चीज मार्केट के अंदर लेके आनी है जो कस्टमर के लिए बेटरमेंट के लिए हो। तो ये सारी चीजें पार्ट किसका आ गया, पहले स्टेप का, अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड एंड वांट। और जब हम इसी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम दो कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं कि कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेशन क्या होती है। अब मार्केटिंग जो होती है, मार्केटर्स क्या करते हैं, सेट द राइट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब जो मार्केटर जो होते हैं वो राइट लेवल एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ना वो ज्यादा रखें ना वो कम रखें, मिडल वैल्यू पे रखें। और कस्टमर क्या करेंगे, जो मार्केटियर्स या मार्केटर्स जो क्रिएट कर रहे हैं राइट लेवल एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अब वो क्या कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे, ये चीजों को भी हमने देखना है। तो अंडरस्टैंड दी मार्केट एंड कस्टमर नीड्स के अंदर एक और स्टेप इन्वॉल्व है जिसके अंदर हम ये कहते हैं एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। अब एक बंदा कोई चीज को डिमांड करता है, आप किसी चीज को सोचते हैं कि जनाब मैंने अगर कोई फोन लेना है तो वो ये रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा हो, तो आपका डिजायर्ड कोई ऑब्जेक्ट है। अब कोई आपको कंपनी ऑफर कर रही है, डिफरेंट कंपनी मोबाइल की, देयर वर्किंग देयर, तो वो कुछ ऑफर कर रही है, तो क्या जो वो ऑफर कर रही है वो आपके डिमांड को पूरा कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो दीज आर ऑल बेसिक नीड। इसके अंदर हम कहते हैं अंडरस्टैंड द मार्केट एंड कस्टमर नीड एंड वांट। द अदर स्टेप इन इट, डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब दूसरी बात क्या आ गई, जब भी हम बात करेंगे डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कि स्टेप 2 है, इसके अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मार्केटिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला हमारा स्टेप आ गया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। तो बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स। हमने इसके अंदर क्या चूज करना है, टारगेट मार्केट को, एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। और हमने बिल्ड क्या करना है, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप करना है। अब इसके अंदर हमने, जब हमने डिजाइन या कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात की, तो इसके अंदर हमने पहली बात की मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या दो चीजों को हमने डिस्कस किया, एक टारगेट मार्केट्स, दूसरी प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। अगर इसको मैं बहुत ज्यादा आगे डिटेल में लेके जाऊं तो दो और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। The first concept is market segmentation. The other concept is target marketing. ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है और टारगेट मार्केटिंग है, इसकी पार्ट ऑफ डिजाइन है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो अब मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि मार्केट को सेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं कस्टमर्स को, उसके मुताबिक हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन किस चीज को रेफर करती है, डिवाइड करना मार्केट को इनटू सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर के मुताबिक हमने मार्केट को सेलेक्ट कर ली। अब मार्केट सेगमेंटेशन हमारा मेन पार्ट नहीं है, हमारा मेन पार्ट क्या है, टारगेट मार्केटिंग। इन टारगेट मार्केटिंग हम क्या करेंगे, टारगेट मार्केटिंग के अंदर हम रेफर करेंगे टू विच सेगमेंट टू गो। हमने इसमें से मार्केट सेगमेंटेशन को स्टडी करने के बाद हमने देखा जी हमने इस मार्केट को क्या करना है, टारगेट करना है, इस मार्केट के अंदर जाना है, तो हम उस मार्केट के अंदर टारगेट करेंगे। तो आज का लेक्चर इज रिलेटेड विद द टू बेसिक स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। द नंबर वन स्टेप, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड एंड वांट। The other step is related with design a customer driven marketing strategy. In the next lecture, we will discuss our remaining steps, step number 3, 4 and 5. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई टॉपिक दोबारा रिपीट कराना है इससे बेटरमेंट की तरफ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।